हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसके पहले के वीडियोस में मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उसके फॉर्मूले के बारे में बताया है। तो अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो मिस हो गई तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने एक प्रॉब्लम ली है जिसमें ये दिया हुआ है कि हमें एक रूम की कारपेटिंग करनी है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आई थिंक 13 मीटर बाई 9 मीटर दिया हुआ है और हमें उसकी कारपेटिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें रूम का जो एरिया है, उसके फ्लोर का वो एरिया हम निकाल लेंगे और फिर जो कारपेट है उसके जो ब्रेड्थ है उससे उसको डिवाइड कर देंगे और जो हमारी लेंथ आएगी उसको हम इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेट क्या दिया है, पर मीटर में दिया हुआ है, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पर क्या है? 13 और ब्रेड्थ क्या है? 9 मीटर स्क्वायर। ये 13 9 जा 117 मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। अब हमारा जो कारपेट की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 75 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ब्रेड्थ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू क्या है? 75 सेंटीमीटर, जिसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 0.75 मीटर। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इससे इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारी जो लेंथ होगी कारपेट की, जो उस रूम को कारपेटिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो हमें मिल जाएगी। तो लेंथ ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रूम अपॉन विड्थ ऑफ द कारपेट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या है? डेसिमल है, तो हम 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 अपॉन 75। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो 25 से करें तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। 3 से डिविजिबल है, यस। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 2 3 9 जा 27। यानी कि 39 इंटू 4, इट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36, 3 4 9 जा 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 156 मीटर। ठीक है, ये हमारा इसकी लेंथ आ गई। तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? रेट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। रेट क्या है? ₹7.50 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? इस लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 इंटू 7.50। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 156 इंटू 7.5, जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो 5 6 जा 30, 3 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7 7 6 जा 42, 4 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 7 1 जा 7 प्लस 3 10। ये हमारा कितना आ गया? 0 8 प्लस 2 10 1 17 1। यहाँ डेसिमल लगा दिया एक प्लेस पर। तो ये हमारा कितना हो गया? 1170 रुपीज़। 1170 रुपीज़ टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोई दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए, मैंने एक प्रॉब्लम और ली है जिसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, मतलब कि एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 5:3 में है। ठीक है, इस रेशियो में है। और उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब कि उसके चारों तरफ जो उसकी बाउंड्री है उसको फेंस करना, यानी कि उसको घेरना, हाँ, वो क्या है? टोटल कॉस्ट ₹3000 है और रेट क्या है हमारा? ₹7.50 पर मीटर। ठीक है, तो हम अगर उसका पेरीमीटर निकालेंगे और उससे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगा। बट यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ हमारा क्या है? रेशियो में है। तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल x लेकर के इसका लेंथ और ब्रेड्थ एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट द लेंथ बी क्या है? यहाँ 5 है तो हमने ले लिया इसको 5x एंड ब्रेड्थ बी 3x। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दोनों का? तो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 3x, या ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस 3 8x, दैट इज इक्वल टू 16x। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारी क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट क्या है? 3000 रुपीज़ है और रेट क्या है हमारा? 7.50 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, तो अगर 7.5 रुपीज़ पर
मीटर के हिसाब से अगर वो फेंसिंग कर रहा है तो ये जो टोटल कॉस्ट है, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि अगर पेरीमीटर हमारा आ गया तो पेरीमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि उसकी लेंथ आ जाएगी। बट यहाँ पर हमारा पेरीमीटर नहीं दिया हुआ है तो हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो हम इस टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3000 डिवाइडेड बाई 7.50। अब अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा 3000 इंटू 10, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 75, ठीक है। और 75 से हमारा ये कितने टाइम्स में, 300 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 0 है तो 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 400 मीटर, ठीक है। अब हमारा ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 400, सो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 16। अब इसको हम डिवाइड कर दें तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 0, 4 1 जा 4, कितना आ गया 25, x की वैल्यू क्या आ गई 25। अब हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेनी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 25, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 125 मीटर, और ब्रेड्थ हमारी क्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 75 मीटर्स, ठीक बच्चों। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें एक स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है हेक्टेयर में, और इसके डायगोनल की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है मीटर्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस हेक्टेयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 10,000 मीटर्स, मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर फील्ड का, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या है हमारा 1/2 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0, यानी कि कितना हो जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एरिया आ गया। अब अगर हमें एरिया स्क्वायर का पता है तो हम इसका जिसको कह सकते हैं साइड कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट करके। हमें अगर डायगोनल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा डायगोनल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एरिया कितना है 5000, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10,000, 2 5 जा 10 स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 100 मीटर, यानी कि इसका डायगोनल जो इसकी लेंथ क्या होगी वो क्या हो जाएगी 100 मीटर होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर्स हाइट, ठीक है, यानी कि हाइट उसकी 5 मीटर से। तो हमें उस लार्जेस्ट पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि इस हॉल में हम प्लेस कर सकें। हो सकता हो कि बहुत लोगों का जिसको कह सकते हैं आंसर हो कि 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर वाइड है, अगर इन दोनों में जो भी बड़ा होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर 10 मीटर है तो हम 10 मीटर कर देंगे। ऐसा नहीं है, अगर कोई रूम है या जिसको कह सकते हैं कोई हॉल है, जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो उसमें जो हम लार्जेस्ट पोल, अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि लार्जेस्ट पोल हमको जिसको उसको रखना है, हाँ, तो उसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो कोई भी उसमें लार्जेस्ट पोल रखी जा सकती है वो क्या होगी उसकी लेंथ उस रूम के या उस हॉल के डायगोनल के इक्वल होगी। डायगोनल ऑफ रूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला डायगोनल ऑफ रूम इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर लार्जेस्ट पोल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल, तो यहाँ लेंथ क्या है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ 10 मीटर्स, हाइट 5 मीटर्स, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, ये कितना हो गया 225 स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 15 मीटर्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना हो तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या फिर बाई ग्रुपिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे 1, तो 1 1 जा 1, अब यहाँ पर क्या गया 125, 1 + 1 2, अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं 5, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, यानी कि ये हमारी कितनी आ गई 15, इसका स्क्वायर रूट आ गया, और ये जो 15 मीटर है ये इस पोल की लेंथ आ गई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये प्रॉब्लम में क्या है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलॉन्ग द बाउंड्री, यानी कि उसकी बाउंड्री के
चारों ओर, जिसको कह सकते हैं उसकी जो फेंसिंग है, हाँ, या उसकी जो बाउंड्री है, उसके 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। जैसे कि अगर हम फेंसिंग देखें तो 4 वायर्स लगे होते हैं, तो ऐसे ही समझ जाओ कि उसमें 4 वायर्स लगे हुए हैं, तो उनकी हमें टोटल लेंथ निकालनी है। यानी कि हम क्या करेंगे कि इसका पेरीमीटर निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 टाइम्स हो रहा है। अगर सपोज ये कोई स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्री है, तो क्या होगा 4 टाइम्स, मतलब कि 1 देन 2 देन 3 एंड लास्ट 4, यानी कि 4 टाइम्स। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसका जो पेरीमीटर होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो हमें पेरीमीटर निकालने के लिए साइड चाहिए होगा। साइड हमारा नहीं दिया हुआ, हमारा क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो हम एरिया से पहले इसकी साइड निकाल लेंगे। तो साइड का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एरिया। तो एरिया हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 6084। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बाई डिवीजन मेथड। तो ये क्या हो जाएगा 6084 फ्रॉम द राइट, ग्रुपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 60 है, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 ले लेंगे। तो 7 7 जा 49, यहाँ पर कितना आ गया 11 आ गया, और ये दोनों ऊपर से आ जाएंगे, तो 1184, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है 4 है, तो किसके स्क्वायर में 4 आता है वंस प्लेस पर, 8 के स्क्वायर में आता है और 2 के स्क्वायर में आता है। तो अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 बहुत छोटा हो जाएगा। हम 8 से चेक करते हैं, 8 यहाँ पर लिया और 8 यहाँ पर, तो 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 3 8 1 जा 8 प्लस 3 11, यानी कि ये हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका 78, यानी कि इसकी साइड क्या आ गई 78 मीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर इस प्लॉट का 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 78 मीटर, तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, 3 4 7 जा 28 प्लस 3 31, 312 मीटर आ गया। तो अब हमें हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स होगा तो 2 से, 5 होगा तो 5 से, यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू 312, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1248 मीटर उस वायर की लेंथ होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए, मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि एक रूम है जिसकी लेंथ 8.5 मीटर्स है, ब्रेड्थ 6.5 मीटर्स है और हाइट 3.5 मीटर्स है। ठीक है, इसमें 2 विंडोज़ हैं और 2 डोर्स हैं, जिसमें डोर की जो डायमेंशन है 1.5 इंटू 2 मीटर्स और विंडो की जो है 2 इंटू 1 मीटर। रेट हमारा क्या है पेंटिंग का 4.60 रुपीज़ पर मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, मतलब कि जो उसकी 4 वॉल्स हैं उसकी पेंटिंग की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमारे पेंटिंग होगी किसी रूम में, तो डोर्स और विंडो की, जिसको कह सकते हैं पेंटिंग, वॉल पेंटिंग नहीं होती है, उसकी पेंटिंग अलग होती है। तो हम क्या करेंगे कि डोर्स और विंडो का एरिया उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, और जो एरिया 4 वॉल्स का आएगा, है ना, उसमें से उसको एक्सक्लूड कर देंगे, और जो रिमेनिंग एरिया आएगा वो हमारा, जिसको कह सकते हैं वो जो रूम है उसके जो वॉल्स हैं जिनको पेंट करना है उसका एरिया आ जाएगा। तो हम उससे उसका टोटल कॉस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया टोटल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लेंथ क्या है 8.5 प्लस 6.5 इंटू हाइट 3.5, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8.5 0 15 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 2 7 इंटू 15, ये कितना आ गया 105 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक डोर का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो डोर्स का एरिया आ जाएगा, और ऐसे ही विंडो का निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ 1 डोर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 2 डोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। और विंडो का क्या हो जाएगा, मैं दोनों विंडो का एरिया निकाल दे रहा हूँ, तो इसकी डायमेंशन क्या है 2 इंटू 1, और 2 विंडो हैं तो इंटू 2 मीटर स्क्वायर। आप इसको देख करके कंफ्यूज मत होना, ये मैंने नंबर ऑफ विंडोज़ की हैं, ठीक है, और ये इसका डायमेंशन है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारा जो एरिया है जिसमें हमें पेंटिंग करनी है, तो वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स टू बी पेंटेड, जो कि हमारा पेंट होना है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों डोर्स का और विंडोज़ का जो एरिया है वो हम क्या करेंगे
इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल एरिया में से, ये कितना हो जाएगा 105, डोर्स का कितना है 6 मीटर स्क्वायर और विंडोज़ का क्या है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 10, हाँ, दैट इज़ इक्वल टू 95 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया वॉल का जो कि पेंट करना है। कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। तो एरिया हमारा कितना है 95 और रेट क्या है 4.60 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 95 इंटू 4.60, 0 0 6 5 33, 6 9 54 प्लस 3 57, 4 5 20, 2 4 9 36 प्लस 2 38, 0 0 7 3 34। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट्स पर डेसिमल लगा दिया। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया 437 रुपीज़, इसकी टोटल कॉस्ट आ गई फेंसिंग की, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हैं आप उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक्स।